नमस्कार साथियों। आज ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो फिज़िकल देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जिनके माइंड में थोड़ी सी डाउट है, कन्फ्यूज़न है कि सर होगा कि नहीं होगा, इतने मार्क्स हैं इतने नहीं है। सबको देखो, एक चीज़ सबसे पहले बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि जो हमने प्रेडिक्शन किया था, जो कट ऑफ मैंने बताई थी, आप 1-2 महीने पहले जाके एक वीडियो देखेंगे दिल्ली पुलिस CBT कट ऑफ, तो उसमें जो कट ऑफ लिखी हुई है वो एग्जैक्ट 100% ट्रू है जो आई है CBT की, ठीक है, जनरल वगैरह की, OBC सबकी। तो वैसे ही अब बहुत सारा मतलब एक टाइप से कह सकते हैं आप एनालिसिस करके ये कट ऑफ मैंने दोबारा बनाई है। तो जो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है ना, आज उसके बारे में बात करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ क्या है, ठीक है। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कुछ सबसे पहली चीज़ें। सबसे पहले है जो हमारा कि सर फाइनल सिलेक्शन कितने पे हो जाएगा, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन 2020 वाला। अब इस पर बात करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन वाली कट ऑफ क्या है, फाइनल कट ऑफ। यहाँ मेल की लिखूँगा, यहाँ फीमेल की लिखूँगा, सब कुछ आपको वो करके बताऊँगा, मतलब सब कुछ आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले फाइनल कट ऑफ है ये अनरिजर्व्ड के लिए। अनरिजर्व्ड के लिए बात करते हैं। देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसमें बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेल के लिए जो वैसे कट ऑफ गई थी वो 61 के लगभग गई थी। यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं 62 टू 68 मार्क्स, ठीक है। अब पूछो सर 61 तो CBT की कट ऑफ ही गई है, आपने 62 लिख दिया यहाँ फाइनल कट ऑफ में, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि 60% से ज़्यादा जो बच्चे हैं, ठीक है। अब देखो एनालिसिस किसको कहते हैं यही समझना। 60% से जो ज़्यादा बच्चे हैं उन लोगों के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं लगभग 1 से 1.5 नंबर, सिर्फ 1 से 1.5 नंबर। बाकी जो बच्चे 40% हैं, ये जो 40% यहाँ बच गए हैं, इनके मार्क्स क्या हुए हैं? इनके मार्क्स डिक्रीज हुए, घटे हैं, यानी इनके पहले ज़्यादा थे बाद में कम हुए हैं, इसलिए कट ऑफ इससे ज़्यादा जानी ही नहीं है। ये अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट हैं। आप समझ लेना जिसके 65, 66, 67, 68 या 70 से जो ऊपर है वो तो बहुत ही निश्चिंत रहे, अगर उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम नहीं हुए हैं तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनरिजर्व्ड की। ये मेल कैंडिडेट थे। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में ध्यान रखना दोस्तों, फीमेल की कितनी गई थी अनरिजर्व्ड की? लगभग 51 के करीब गई थी। तो आप 52 टू 60 मार्क्स, ठीक है। आप आपको ये ना सोचे सर इसमें से 3 घटा दो, यही ट्रेंड चल रहा है, नहीं नहीं। 52 टू 60 मार्क्स तक अगर फीमेल में है जनरल में, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, 100% हो सकता है। अब किसी के 62 65 हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ये समझ के चलें आप सिलेक्शन की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी की। ये तो हो गई अनरिजर्व्ड की बात, ठीक है। मेल फीमेल ये मैंने बता दिया, यहाँ 68 मैक्सिमम, यहाँ लगभग 62 मैक्सिमम, ठीक है, मेल फीमेल में अनरिजर्व्ड। अब बात करते हैं OBC की। OBC की कट ऑफ लगभग 58 गई थी। अब यहाँ मेल कैंडिडेट की अगर बात कर लें हम, तो मेल कैंडिडेट में 60 नंबर से 65 नंबर, बस, नॉट मोर देन दैट। 60 से 65 नंबर आपकी कट ऑफ, समझ लेना आप बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं सिलेक्शन की पे। इस वीडियो को बाद में भी देख लेना, आप इतनी ही जानिए कट ऑफ, क्योंकि पहले वाले जो हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, वहाँ भी 70 से ऊपर नहीं गई है कट ऑफ। 2012 की देखेंगे तो 64 गई है कट ऑफ, 2015 की देखेंगे तो 72 गई है कट ऑफ। जब नेगेटिव मार्किंग के बिना इतनी कट ऑफ गई है, तो आप ये चीज़ समझ के चलो ना कि ये नेगेटिव मार्किंग वाले मार्क्स हैं, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन की स्थिति देख ली आपने, 1 से 1.5 नंबर ओनली, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट को मैं फिर से कहूँगा कि आपकी 56 टू 60 मार्क्स, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा OBC फीमेल के लिए, ठीक है। OBC फीमेल का इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना, जबकि आप 57 ही ले लें इसको, और बल्कि इतनी एक्यूरेट बता रहा हूँ, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी, नेक्स्ट वाली, वो है आपकी SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में एक चीज़ ध्यान रखनी है, 54 मार्क्स से 57 मार्क्स, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी, इससे नीचे जरूर रह सकती है। ये चीज़ भी आप ये मत करना कि किसी के 53 है तो उसका नहीं होगा, नहीं हो सकता है, इससे नीचे रह सकती है कट ऑफ, इसके ऊपर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अब बात कर लेते हैं ST कैंडिडेट की। ST कैंडिडेट में मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि 50 नंबर से 53 नंबर, 53, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, बस ये 100% फैक्ट समझ लेना इस चीज़ को। इतने मार्क्स के अंदर कोई आ रहा है, अब 1-2 मार्क्स अगर आप नीचे आ रहे हैं ना, तो आपको डरना नहीं है, वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्यूरेट फिगर्स तो है नहीं, आई एम नॉट मेकिंग द कट ऑफ लिस्ट, लेकिन ये इतने ज़्यादा एक्यूरेट है, एनालिसिस से बताया जा सकता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि ये CBT में भी बताया था ना, उतनी बिल्कुल वैसी ही गई ना, बस यही 50 से 53 नंबर के बीच में ही जानी है ST की। बात कर लेते हैं EWS कैंडिडेट की। EWS कैंडिडेट की तो बहुत ही ज़्यादा लो जानी है कट ऑफ, बहुत ज़्यादा। क्यों? आपने वैसे ही देखा होगा 30 नंबर के करीब गई है CBT की कट ऑफ, तो आपके अगर 40 प्लस मार्क्स हैं, इतना समझ के चलो आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अगर 40 प्लस मार्क्स हैं EWS कैंडिडेट,
तो ये फीमेल्स की बता रहा हूँ, सॉरी फीमेल्स में 40+ मार्क्स हैं फीमेल कैंडिडेट, तो आपका 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है फाइनल लिस्ट में, ठीक है। मेल कैंडिडेट में अगर आपके 52+ मार्क्स हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट में 52+ मार्क्स हैं, तो आपका 99% सिलेक्शन हो सकता है, 99%। ओवरऑल कट ऑफ यही रहेगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं जानी, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूँ, ये तो हो गई कट ऑफ की बात। इसके अंदर जो आ रहा है वो एकदम निश्चिंत रहे, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चारों की कट ऑफ बता दी, UR, OBC, SC, ST, ठीक है, चारों की बता दी दोस्तों। इतनी रहनी है, डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर बता, इतनी रहनी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। देखो एडमिट कार्ड 10 से 15 या 12 दिन पहले आ जाता है फिजिकल से, तो आपका लगभग 10 या 12 अप्रैल, या कह लो 10 से 15 अप्रैल, मान लो 10 से 15 अप्रैल के बीच में एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब एक डाउट और सॉल्व कर देता हूँ, वो अभी तक बना हुआ है वो डाउट, और वो डाउट है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट फिजिकल में, देखो फिजिकल में डॉक्यूमेंट का ये मतलब अगर आप बाहर के स्टेट से हो कहीं से, तो आप सारे डॉक्यूमेंट बैग में लेके चले भाई, सीधी सी बात है। क्यों, वहाँ पे अगर कुछ दिखाना पड़ा, आप उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं लेंगे तो दिक्कत होगी। अदरवाइज जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है, सब कुछ लिखा रहता है। जैसे कि आपको पासपोर्ट साइज कुछ फोटो ले जाने हैं, 2 या 4। उसके बाद आपके पास DL जरूर होना चाहिए, DL LM भी चल जाएगा, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल का हो, कार का हो, मोटरसाइकिल का हो, कोई नहीं, चल जाएगा। अब उसके बाद DL आपके पास होना चाहिए। आपके पास या तो आधार कार्ड, मतलब एक ID कार्ड, ID कार्ड आप जो भी समझते हो अपना अपना, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, क्योंकि इनसे ही वेरीफाई होगा कि आप ही रेस में भाग रहे हैं या कोई और भाग रहा है, इस वेरिफिकेशन के लिए। बाकी वहाँ पे और सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाएंगे कि आपके 10th में मार्कशीट क्या है, 12th में कितने मार्क्स हैं, नहीं, कुछ नहीं, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाएगा। आप DL लेके जाना और आधार कार्ड, और मतलब एक ID प्रूफ आपको लेके जाना, ठीक है। अब बताओ क्या बचा है आपके दिमाग में। अब एक चीज़ और बच रही है, एडमिट कार्ड मैंने बता दिया, कट ऑफ मैंने बता दी, डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए। और हाँ, एक मेरे पास 2-3 कमेंट आए, सर मैरिज वालों को क्या डॉक्यूमेंट्स लेने जाने। मैरिज वालों को, जो प्रेग्नेंट वुमेन आया था एक जो है कमेंट, प्रेग्नेंट वालों को या मैरिज वालों को तो मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना, ध्यान रखना आप, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस उस वक्त पे अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको मतलब फिजिकल की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको आपका फिजिकल बाद में लिया जाएगा, आपको सेपरेट वक्त दिया जाएगा मैरिड कैंडिडेट को, प्रेग्नेंट कैंडिडेट को। तो आपको डॉक्यूमेंट वही लेके जाने जो नॉर्मल कैंडिडेट लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ अलग से कुछ खास नहीं ले जाना आपको, ठीक है। और अगर किसी को ये दिक्कत है, सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, इसमें होगा या नहीं होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, इस पर आप निश्चिंत रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।